मोदी ने जूनागढ़ में आई सोनल मां के जन्म शताब्दी समारोह को किया संबोधित, सुनाई गौरव गाथा। ईडी ने चौथी बार भेजा अरविंद केजरीवाल को समन, शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। इंडिया गठबंधन के नेताओं की वर्चुअली बैठक खत्म, बैठक में सीट बंटवारे को लेकर की गई चर्चा। इंडिया नेताओं की बैठक पर बोले जेपी नड्डा, कहा राजनीति के लिए देश को जातियों में बांट रहे। साधुओं पर हमले को लेकर ममता बनर्जी पर भड़के आचार्य सत्येंद्र दास, कहा भगवा रंग देखकर भड़क जाती है सीएम ममता। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जूनागढ़ में आई श्री सोनल मां के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सोनल मां ने समाज में शिक्षा के लिए अद्भुत काम किया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि मडरा धाम चरण समाज के लिए श्रद्धा का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है, संस्कार परंपरा का केंद्र है। उन्होंने कहा, मैं आई श्री सोनल मां के श्री चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि सौराष्ट्र की इस सनातन संत परंपरा में सोनल मां आधुनिक युग के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। पौष के पवित्र महीने में आज हम सब आई श्री सोनल मां की जन्म शताब्दी के साक्षी बन रहे हैं। ये आई श्री सोनल मां का आशीर्वाद है कि मुझे इस पुनीत आयोजन से जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं पूरे चारण समाज, सभी व्यवस्थापकों और सोनल मां के सभी भक्तों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मढ़ड़ा धाम चारण समाज के लिए श्रद्धा का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है, संस्कार परंपरा का केंद्र है। मैं आई के श्री चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं, उन्हें प्रणाम करता। दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक बार फिर ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है और 18 जनवरी को पेश होने को कहा। प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा केजरीवाल को शराब नीति मामले में भेजा गया ये चौथा समन है। इससे पहले वो 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी को 3 समन जारी किए गए थे, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस चौथे समन के बाद ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। पिछले समन के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो ईडी को सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन ईडी का ये समन राजनीति से जुड़ा हुआ है। इस चौथे समन को लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ईडी के लगातार समन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि ये सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है। आपका कहना है कि अगर ईडी को पूछताछ करनी है तो वो अपने सवाल लिखकर केजरीवाल को दे सकती है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस यानी कि INDIA की बैठक में अलग अलग पार्टियों के नेता शनिवार को वर्चुअली जुड़े। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर आगामी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चर्चा की गई। इस बैठक में NCP लीडर शरद पवार, तमिलनाडु मुख्यमंत्री MK स्टालिन, सीताराम येचुरी समेत कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में मुख्य चर्चा का विषय आगामी लोकसभा चुनाव में सीट का बंटवारा था। हालांकि सीट शेयरिंग पर क्या कुछ सहमति बन पाई, इसे लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसके पहले भी कांग्रेस के साथ अन्य दलों के नेताओं की बैठक हुई है। पूर्व की बैठकों में गठबंधन के नेता के नाम पर भी चर्चा हुई थी। गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पहले ये बात सामने आई थी कि जिस राज्य में जो दल मजबूत होगा वही नेतृत्व करेगा।
जाति जनगणना और ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये लोग देश को जातियों में बांट रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके लिए सिर्फ 4 ही जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। अगर इन 4 जातियों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे नए वोटर्स को लुभाने के लिए पार्टी मुख्यालय से नमो नव मतदाता अभियान का शुभारंभ करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है, इसलिए विपक्ष को पता ही नहीं है कि क्या मुद्दा उठाएं। तेजस्वी ने कहा कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ही वाज वेरी करेक्ट टू से। Approximately 61% of the Indian population is below 35. Below 35. यह हमारी ताकत है, यह हमारी ऊर्जा है, यह हमारी संपत्ति है और यही भारत के विकसित भारत को पूरा करने वाला बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है। यह भी हमको समझना है। प्रधानमंत्री मोदी जी की विकसित भारत की कल्पना क्या है? That the day we reach, or the day India sees 100th year of independence, तो हम हर एक तरीके से अपने आप को हम ये सक्षम तरीके से कह सकें कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में विराजमान होकर के आगे। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने पश्चिम बंगाल में साधुओं पर हुए हमले पर पलटवार किया। उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री पर हमला बोला। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि किसी ने ममता बनर्जी को मुमताज खान नाम दिया था। रामनवमी और अन्य धार्मिक जुलूसों पर हमले हुए हैं। जब वो भगवा रंग दिखती हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि वो हमले कराती हैं। ये घटनाएं बेहद निंदनीय है। दरअसल पश्चिम बंगाल में भीड़ द्वारा साधुओं की पिटाई करने से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो बंगाल के पुरुलिया जिले का बताया जा रहा है। दावा है कि साधु गंगा सागर जा रहे थे, लेकिन पुरुलिया में लोगों ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। एक व्यक्ति ने कुछ सोच कर के पता नहीं कहाँ से नाम निकाला था कि मुमताज खान जो है वो ममता बनर्जी हैं इस समय, मुमताज खान नहीं वो पहले। तो उनकी दृष्टि मुसलमानी की ओर है। जो घटनाएं होती अधिक से घटनाएं वही होती हैं। हिंदू जो है उनके ऊपर होता है। जब रामनवमी का जुलूस निकलते हैं उस पर आक्रमण होता है। जब दुर्गा माता का भी जब अनुष्ठान होता है और लोग उसकी पूजा से पंडाले उजारा जाता है, तो इस प्रकार से जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय इसलिए होता है कि उसके प्रतिकूल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से यह हमारे रामनवमी हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, जो भी अनुष्ठान है हिंदुओं की ओर से, और सबको वो कौलता नकारती हैं। इसीलिए वहाँ साधु हैं तो वो भगवा रूप कहीं देख लिया तब तो और उनको क्रोध आता है, नाराज होती हैं और इसीलिए वो आक्रमण कराती। स्वयं मुख्यमंत्री की देन है, वहाँ के ममता बनर्जी के देन है जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो बहुत दुखद है और होती है। उस भारत में इस वक्त सब तरफ रामलला के आने की शुभ खबर की गूंज है। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण से देश में एक अलग ही उत्सव का माहौल है। मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होने में अब कुछ दिन का ही वक्त बचा है। 22 जनवरी को पूरा देश इस भव्य आयोजन का साक्षी बनेगा। राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी निमंत्रण भेजा गया है। 22 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाले देश के सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम में
शामिल होने वाले गणमान्य व्यक्तियों में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी शामिल होंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सचिन जा सकते हैं। सचिन तेंदुलकर को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया है। मास्टर ब्लास्टर की धर्म में आस्था से सभी वाकिफ हैं। हर साल वो गणपति पर घर पर मूर्ति बिठाते हैं और इसकी पूरी निष्ठा से परिवार के साथ पूजा करते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में तैयार किए जा रहे राम मंदिर के सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन 22 जनवरी 2024 को किया जाना है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।